हिलाल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन करार दे दिया। कहा उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। हुकूमत की तरफ से तमाम पार्टियों को आज़ादी मार्च की खुली दावत है। वज़ीर आज़म के कायम करदा इंक्वायरी कमीशन ने पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट के कर्जे की तहकीकात शुरू कर दी। मंसूबे में ताख़ीर से मुतल्लिक रिकॉर्ड और कर्जों की अदायगी का शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने मंसूबे की तकमील के लिए नई डेडलाइन दे दी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा तहसील मीरपुर को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। हुकूमत आज ज़लज़ला ज़दगान में इमदादी चेक भी तकसीम करेगी। अमरीकी सदर की तीसरी बार सालसी की पेशकश पर भारत का वही घिसा पिटा पुराना जवाब आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा JS शंकर ने कहा कि कश्मीर पर तीसरे फरीक की सालसी कबूल नहीं, दोनों ममालिक को मसाइल पर दो तरफा बात करनी चाहिए। भारत ने करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम शराइत मान ली हैं। भारत ने राहदारी पर मुआहदे का मुसवदा पाकिस्तान को भिजवा दिया है। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी सर्विस फीस बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। चीन की जानिब से पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की जबरदस्त हिमायत। वज़ीर आज़म इमरान खान दोस्त मुल्क चीन का शुक्रिया अदा करने आइंदा हफ्ते बीजिंग जाएंगे। कई मुआहदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं बारिश और कहीं मतला अबर आलूद रहा। स्कर्दू के पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज। बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। कराची में ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। दोस्ताना हॉकी सीरीज में पाकिस्तान ने ओमान को शिकस्त दे दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 4 मैचेस की सीरीज के पहले मार्के में 0 के मुकाबले में 7 गोल से हराया। पाकिस्तान की तरफ से राना अब्दुल वहीद ने हैट्रिक स्कोर की। मीरान शाह में होने वाला ज़ल्मी मदरसा लीग का तीसरा एडिशन जमरूद किंग्स ने जीत लिया है। GCO मीरान शाह शाकिरुल्लाह खटक ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी ने दीगर सूबों में भी ज़ल्मी मदरसा लीग करवाने का ऐलान कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल की टीमों के दरमियान मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त तक 1-1 गोल कर सकी। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, नेपरा ने फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.66 महंगी करने की मंजूरी दे दी है। देने के फैसले का इत्तलाक इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है अगस्त की, जिसका आज मंजूरी दी गई है। इसकी दरख्वास्त की गई थी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से और कहा गया था कि बिजली की कीमत में इजाफा मकसूद है। ₹1.66 बिजली फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी नेपरा ने दे दी है और इसका इतलाक तमाम तकसीमकार कंपनियों पर होगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सार्फिन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, पाकपतन में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ख्वाजा सराओं का एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर आरफोला बहावलनगर रोड ब्लॉक कर दिया है। आपको बताएं कि ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है। पाकपतन में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ख्वाजा सराओं का एहतजाज इस वक्त जारी है। बू न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। आपको बताएं कि ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता दौर में सरकारी मुलाजमीन की बहाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तमाम अपीलों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया है। उनकी जानिब से लोगों ने इस मुल्क को ज़ाती जायदाद समझ रखा है। जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि बरतरफ मुलाजमीन को एक दिन के लिए बहाल करके तमाम मराहत दे दी गई हैं। लोगों ने इस मुल्क को ज़ाती जायदाद समझ रखा है। जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। बरतरफ मुलाजमीन को एक दिन के लिए बहाल करके तमाम मराहत दे दी गई हैं। जस्टिस गुलजार ने यह कहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बनूद से। जी तैयब, बताइएगा मज़ीद उन्होंने क्या कहा।